एवरेज कॉस्ट आपका पूरे साल में 30 रुपये किलो भी निकल के आता है तो 7,20,000 रुपये आपके हाथ में आता है एक सीज़न के। एक सीज़न के। बिल्कुल लाल अमरूद है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो जैसे आपको बताया, मैं गवावा के फार्म में हूँ और ये है ताइवान पिंक वैरायटी, और इसमें जानेंगे आखिरकार किसान भाई इस खेती को करे क्यों और इसमें कितना मुनाफा वो कमा सकते हैं। सारी इस वीडियो में बात करेंगे कि वो किसान भाई अगर करता है तो उसे कहाँ पे दिक्कत आ सकती है। आपने देखा होगा अमरूद के बाग में ज़्यादातर नीमाटोड की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, उसका भी इसमें पूरा सॉल्यूशन बताया गया है। बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको दूर कर सकते हैं समस्या को। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों करते हैं बात। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। पहले तो सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शर्मा जी, स्वास्तिक नर्सरी से। जी। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बाग लगवाया, बागवानी की हुई है यहाँ पे अमरूद की, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कितने एकड़ के अंदर है? एक्चुअली ये जो बागवानी की हुई है ये अलीगढ़ ज़िले के जिरोली गांव में है। अच्छा। यानी जिरोली डोर। अच्छा जी। और एरिया की बात करें तो कम से कम ये 2 एकड़ ज़मीन है। 2 एकड़ है। और प्लांट कितने लगे हुए हैं इसमें? प्लांट जो लगा हुआ है ये आपका लगा हुआ है 10x6 पे। अच्छा। और वैरायटी कौन सी है ये अपनी? ये वैरायटी है आपकी ताइवान पिंक। ताइवान पिंक जी। ठीक है। तो ये ताइवान पिंक ही क्यों लगवाई हुई है आपने? देखिए ताइवान पिंक क्या है, पिछले लगभग 6-7 सालों से नई वैरायटी है जी, और लोगों का इस वैरायटी पे ट्रस्ट भी है। और अभी ये देखिए ये जो बगीचा लगा हुआ है जी, ये लगभग हमारा लगा है आपका मई 2020 में लगा था। अच्छा जी। और आज हम लोग 2025 में हैं। अच्छा। जनवरी 2025 में हैं और किसान इसमें अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने ये 2 एकड़ में लगवाया हुआ है तो इससे कितनी प्रोडक्शन हमें हो जाती होगी साल की? इसमें क्या होता है, जैसे पहले जो लगाते थे ग्राफ्टेड वैरायटी लगाते थे जी, ज़मीनें किसानों पे ज़्यादा होती थी जी, यानी कि तो उसमें क्या होता था कि दूर दूर पे पौधा लगाते थे। हाँ, लगभग 4-4, 5-5 मीटर पौधा लगाते थे। वो ग्राफ्टेड होते थे, उसमें बहुत सारी केयर टेकिंग होती थी। जो रूट स्टॉक होता है उससे भी ब्रांचेस निकलती थी, फिर उसको हटाना होता था। बिल्कुल। दूसरा क्या है, जो उन वैरायटियों से जैसे L49 है, इलाहाबाद सफ़ेदा है, उनसे क्या होता था कि उनकी कीपिंग क्वालिटी, टेस्ट वगैरह बहुत सारे इश्यूज थे। हाँ। अभी जो ताइवान पिंक है ये बाहर की वैरायटी है। हाँ जी। और भारत में आए हुए लगभग 7 साल के आसपास इसको हो गए। तो इस वैरायटी में क्या है, एक तो इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा। दूसरा क्या, टेस्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा स्किन जो है इसकी फ्रूट फ्राई के प्रति थोड़ा सेंसिटिव है, तो इसीलिए इसको क्रॉप कवर मतलब फ्रूट कवर लगाना होता है इसमें। बात करें इस पर प्रोडक्शन की तो एक पेड़ में जैसे कि ऑलमोस्ट जो अमरूद की खेती में पौधा जो होता है वो सदाबहार होता है। तो इसमें भी 3 बार फल आता है। अच्छा। तो जो पहली सीजन में 3 बार? सीजन में 3 बार आता है, नहीं साल में 3 बार आता है। हाँ हाँ। सीजन 3 होते हैं इसमें। सीजन 3 होते हैं। तो पहला होता है इसमें आपका जी, नवंबर दिसंबर वाला। अच्छा। जो इस समय अब तक फ्रूट चल रहा है। इसके बाद जो फ्रूट चलेगा वो चलेगा आपका मार्च अप्रैल यानी होली के आसपास वाला। ठीक। और फिर उसके बाद आता है जुलाई अगस्त वाला जो बरसात का होता है, जिसमें क्या होता है कि फ्रूट फ्लाई जो होती है ज़्यादा नुकसान करती है, पौधा में गलन आ जाती है, गलने लगता है, सड़ने लगता है वो। हाँ हाँ हाँ। जिससे किसान को नुकसान होता है। लेकिन इस वैरायटी में क्या होता है कि आपको सिर्फ 2 ही सीजन में आपको फ्रूट लेना है, नवंबर दिसंबर, मार्च अप्रैल। फिर मार्च अप्रैल यानी अप्रैल एंड में आपको क्या करना है, उसकी प्रूनिंग और हार्डवुड कटिंग करना है। अच्छा अच्छा। कटिंग करने के बाद फिर न्यूट्रिशन वगैरह देने हैं जी। फिर थिनिंग प्रोसेस आता है, फिर बैगिंग होती है इसकी, फिर देन इसकी पिकिंग। चलो बात कर लेते हैं। तो इसको जैसे आप बता रहे हो इतनी सारी बात मुझे, तो अगर कोई किसान भाई लगवाना चाह रहा है इसे, ठीक है, तो वो किस तरीके से इसका चयन करे? मतलब कितने टाइम का ये प्लांट लेके आए और फिर लगाते वक्त क्या याद रखे वो? मतलब ध्यान में जैसे कि हमारी दूरी है, इसकी और अलग से डायरेक्शन है जो दिशा की है, फिर इसमें जो खाद पानी भी लगता होगा, उसका जो मेथड है वो मुझे बताइए आप। देखिए पौध चयन के लिए सबसे पहले क्या है कि मेरे किसान भाइयों को सॉइल सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यदि इस वैरायटी को आपने बलुई मिट्टी में लगाया जी, तो उसमें निमेटोड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और निमेटोड क्योंकि वो सॉइल बॉर्न डिसीज़ है, तो इसीलिए इस वैरायटी के लिए बलुई दोमट या चिकनी मिट्टी प्रॉपर है। अच्छा।
बस बलुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बलुई मिट्टी से क्या है कि निमाटोड आने के चांसेस रहते हैं, पौधा पे ऑटोमेटिक सूखना स्टार्ट होता है, जड़ों में गांठें पड़नी स्टार्ट हो जाती है। जी। बहुत से मुझे क्वेश्चन ये भी और कमेंट आते रहते हैं यूट्यूब पे गवावा फार्मिंग से रिलेटेड भी, कि हमारे फ्रूट जो है वो आ नहीं रहे प्लांट पे, फूल आते हैं टूट जाते हैं, और प्लांट की जो जड़ें हैं वो भी मतलब ऐसे डेड होने के उस पे आ जाती है, तो उसको क्या करें, मतलब उसकी रोकथाम के लिए, उसकी फूल की जो फ्लावरिंग है उसको झड़ने से कैसे बचाएं? देखिए, पौधे में तो कोई कमी नहीं है, वहाँ पे ना ट्रीटमेंट में कमी होती है। अच्छा। जब पौधा फ्लावर पे आता है तो उस समय पौधे का पानी तोड़ना होता है और उसको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का ड्रिंचिंग देना होता है। अच्छा अच्छा। जिसके कारण उनके क्या ना फ्लावर उनके ड्रॉप नहीं होगा और हार्मोन्स देना होता है उसको। अच्छा। हाँ हाँ, वहाँ पौधे की कोई कमी नहीं है, वहाँ कमी क्या, टेक्निकल कमी है वहाँ पे। ठीक है जी। तो जैसे ये बता दिया आपने टेक्निकल कमी है, फिर इसमें जैसे अभी लगाने की बात चल रही थी, तो इसमें जो हमारा लगाने का वो डायरेक्शन की जो दूरी हो रही थी प्लांट टू प्लांट और बेड टू बेड की, वो बताइए। डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से लेते हैं, जिस हमारा सूर्य निकले हाँ और सूर्य छुपे, अच्छा, तो पूरे बगीचे पर रोशनी जाना चाहिए, प्रकाश जाना चाहिए। ठीक ठीक। जिससे कि पौधा अपना फोटोसिंथेसिस इजीली कर सके। अच्छा। दूसरा, जो किसान भाई जो डिसीजन करते हैं अपना लगाने का, वो करते हैं पानी के बहाव के कारण। हाँ। लेकिन मेनली जो बगीचा है वो पूरा पश्चिम होना चाहिए। अच्छा जी। यदि पूरा पश्चिम उनका ढलान नहीं है तो उनको क्या है ना, अपना कंप्यूटर माजे से ढलान करके बगीचा तब लगाना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। जैसे अभी इसकी बात हो गई, और फिर इसमें जो पानी का आपने फ्लड से देना चाहिए या फिर ड्रिपिंग से देना चाहिए? देखिए, फ्लड से देंगे तो पानी ज़्यादा यूज में आएगा, खरपतवार ज़्यादा होगा। बेस्ट कौन सा है? यदि ड्रिप से देंगे, हाँ जी ये बताइए। तो ड्रिप से क्या न्यूट्रिशन वगैरह बड़े आराम से दे देंगे, जिससे कि पौधे का साइज में बहुत अच्छा साइज है जी, उसका टेस्ट है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी 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 जी। तो प्लांट को लगाने के बाद फ्रूट कब तक आ जाता है किसान भाई के? देखिए, ये वैरायटी है, क्लोन वैरायटी है। हाँ जी। अब क्लोन वैरायटी क्या है कि ये कम से कम आप मान के चलिए जी, जो संपूर्ण ग्रोथ में इसको लगभग 18 माह लग जाता है। जी। और फ्रूट आने की बात तो क्या है कि जब आप पौध लेकर आते हैं तब भी इसमें फ्लावरिंग आई हुई होती है। जी जी जी। क्योंकि क्लोन का पौधा होता है, ये ग्राफ्टेड नहीं होती है इसकी। जी जी। ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो स्पेशल है, जो लगती है, और उससे बचने के लिए कुछ ऐसा आपके पास इलाज हो उसका? इसमें सबसे पहले बीमारी तो है निमाटोड। अच्छा जी। और निमाटोड के मैंने आपको पहले बताया कि इसको बलुई मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। और इसके बाद आती है फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है। फ्रूट क्रैकिंग तब होती है जी, जब उसमें बोरोन की डेफिशिएंसी होती है। जी। तीसरा आता है फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई के लिए क्या है कि जैसे मान के चलिए ये फ्रूट का साइज़ है जी, नींबू जैसा, तभी इस पर आप बैगिंग करा दें। इस पे बैगिंग करा दें यहीं पे? हाँ, जैसे ये साइज़ है, इस पर आप बैगिंग करा दें तो फ्रूट फ्लाई से बच जाएगा। बच जाएगा। दूसरा क्या है कि न्यूट्रिशन आप टाइम टू टाइम इसमें देते रहो। न्यूट्रिशन में क्या क्या देना चाहिए? न्यूट्रिशन में तो ये है कि कम से कम ये मान के चलो आप अक्टूबर, नवंबर और जून में, जी, क्योंकि उस समय आप इसके थामले बना करके, या थामले नहीं है बेड है तो बेड के साइड में आप वो ये गोबर की खाद ज़्यादा यूज़ करें। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा DAP है, पोटास है, SSP वगैरह का यूज़ होता है इसमें। जी जी जी। वो टाइम टाइम उसकी प्रोसेस है उसका। ठीक 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 ठीक। तो इसमें अगर कोई लगाता है 2 एकड़ में, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा उसका टोटल सारा अगर मिलाया जाए? देखिए, इसमें एक तो प्लांट कॉस्ट होती है। हाँ जी। फर्टिलाइजर मटेरियल होता है, और ड्रिप लगी तो ड्रिप का खर्चा है। तो ऑलमोस्ट इसमें 1 एकड़ ज़मीन में आपका, देखिए प्लांट का रेट तो एरिया में अलग अलग है। हाँ जी। ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। जी जी जी। क्योंकि प्लांट की जो कॉस्ट है यहाँ पे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या जब हम अलीगढ़ की बात करें जहाँ ये बगीचा लगा हुआ है जी, यहाँ पे प्लांट जो है 30 रुपये से लेकर के 60 रुपये 70 रुपये के बीच में मिल जाता है ये। अच्छा। जी जी जी। सही। और 1 एकड़ में आपका 10x5 पे लगभग 800 पेड़। 800 पेड़ 1 एकड़ में? हाँ हाँ। ठीक है। अब किसान भाई बोलेंगे भाई 800 पेड़ हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी। और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये घना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 3 सीज़न इस पे आते हैं। हाँ। तो 1 सीज़न में इसकी कटिंग होती है। अब देखिए, ये देखो पूरा गैप है। हाँ। पूरा प्रकाश आ रहा है, पौधा फल दे रहा है, बाजार में फल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो ये अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, हाथरस या आगरा, इन क्षेत्रों में ये बागवानी करें तो किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। रही ये बीच में जो जगह देख रहे हो आप, स्टार्टिंग में इसमें आप कोई सब्जी की खेती ले सकते हो, हल्दी लगा सकते हो इसके अंदर,
या जो भी आप छाए वाली खेती करना चाहते हो वो आप इस आराम से होती रहेंगी इसके अंदर। तो इसमें अभी जैसे आप प्रॉफिट की बात बता रहे थे, तो कितना प्रॉफिट अपना 800 प्लांट से आ जाता होगा इसमें? देखिए इसमें खर्चा निकालने के बाद मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये साल में मैंने आपको बता दिया 3 बार देता है। हाँ जी। तो जो हमारा ठंड वाला सीजन है उसमें लेना होता है 20 kg एक प्लांट से। अच्छा। तो उसमें क्या होता है ना, फ्रूट सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट फल आते हैं, वो मतलब फ्लावरिंग होती है, तो हम उसमें फ्रूट सेट करने के लिए फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग में क्या है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कितने फ्रूट हमें लेने हैं जी। सपोज कि जब 20 किलो लेना है तो 50 फ्रूट आप ले लो जी एक सीजन में, तो आपका 20 किलो वजन निकल आएगा। वही 400 450 ग्राम 500 ग्राम का फ्रूट हो जाएगा आपका। दूसरा आपको लेना है एक सीजन में 10 किलो। अच्छा। तो पूरे साल में आपने लिया 20 किलो एक बार लिया, 10 किलो एक बार लिया, 30 किलो आपने माल लिया एक पेड़ से। 800 पेड़ हमारे लगते हैं तो 24 टन माल निकल के आता है। अच्छा। यदि मार्केट में जो कैरेट जाती है इसकी 600 रुपये की, 700 रुपये की, 800 रुपये की, 1200 रुपये तक चली जाती है। लेकिन रेट कब कम होता है, जब ये सवाई माधोपुर का माल आना स्टार्ट हो जाता है, तब भी 350 400 रुपये किलो चली जाती है। तो ये आराम से आपका यानी 30 किलो इंटू 800 प्लांट यानी 24,000 kg माल आपका निकला। अगर एवरेज कॉस्ट आपका पूरे साल में 30 रुपये किलो भी निकल के आता है तो 7,20,000 रुपये आपके हाथ में आता है एक सीजन के। एक सीजन के। अच्छा। बाकी जो खर्चा है बहुत ही ज़्यादा खर्चा नहीं है। हार्डली इसमें 1 एकड़ में 10 से 15,000 रुपये आपका फर्टिलाइजर का आता है। तो अगर पूरी साल की इसमें बात करी जाए तो 21 लाख के करीब हम नहीं, और 21 लाख नहीं, 7,20,000 रुपये आपको एक साल में मिलता है। अच्छा, एक साल में? जी 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 जी। ठीक। और फ्रूट का साइज जो डिपेंड करता है वो आपके नंबर ऑफ फ्रूट्स पे करता है। यदि कम फ्रूट लोगे तो आपका साइज इंक्रीज होगा। हाँ। तो ये भी बताएं मुझे कि जैसे अभी इंक्रीज की आप बात कर रहे थे, जो फ्रूट का हमारा साइज होता है वो कितना मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? देखिए कि उसे हार्वेस्ट का साइज है, हाँ, जो हम ताइवान पिंक की बात करें तो 400 450 ग्राम सफिशिएंट है। अभी देखो किसान भाई तोड़ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। देखो लगा हुआ भी है, आप देखिए ये देखो। हाँ, ये आराम से आपका 400 ग्राम का फ्रूट है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आओ आओ। काफ़ी आ रहा। अच्छा, देखिए साइज दिखाना एक बार, इसमें तोड़े हैं बाल्टी में, देखिए। हाँ देखो, काफ़ी बड़ा है। हाँ, तो इसका ये अपना साइनिंग देखो, साइनिंग क्या बहुत अच्छी, और बैगिंग करी भी होती तो और भी टॉप आती तो चमक। रेट भी महंगा मिलता है इसका। रेट भी महंगा मिलता। हाँ। ठीक है, तो ये अपना फ्रूट के होगी। तो इसमें ये बाग जब हम लगा लेते हैं तो कितने टाइम तक चलता है? ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ, कब तक चलता है? बगीचा तो आप एक बार लगा दो, कम से कम 25 साल 30 साल चलेगा। अच्छा भाई, सारी डिपेंड करता है इसकी क्या नाम है, आपकी केयर टेकिंग पे डिपेंड करता है। केयर टेकिंग आप किस तरीके देखो से? बगीचे में साफ सफाई हमारे में कितना बढ़िया बगीचा हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। और देखिए फ्रूट साइज देखिए, देखिए कोई ऐसा नहीं है भाई साहब, कोई हम झूठ बोल रहे हैं। देखना एक बार प्लीज, दिखाओ, ये देखो, लो इतने बड़े बड़े अमरूद, बिल्कुल कोई ग्राफिक चेंज नहीं है, कोई ग्राफिक चेंज नहीं है। देखिए अब हाँ, माल देखिए, अब सही में मार्केट में जाते ही बिकता है। हाँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो इसमें सर जैसे आपने 25 साल इसमें बताया इसका, तो इसमें जैसे हमारा स्टार्टिंग में जब हम इसे लगाते हैं तो कितना बताया था, एक्सपेंस कितना आता है? स्टार्टिंग में जो आता है प्लांट जो है 30 रुपये से लेकर के 60 रुपये 70 रुपये तक प्लांट मिल जाता है। और किसी भी अच्छी नर्सरी से लो जो गारंटी दे सके ये ताइवान पिंक है जी। ठीक है जी। और उस समय लगाने का खर्चा हो गया, लगाने का ये मान लो लेबर 5 रुपये 10 रुपये पर प्लांट लेती है। हाँ। तो इजीली आपका पौधा प्लांटेशन हो जाता है और 18 महीने बाद आप इसमें कॉमर्शियल क्रॉप लेना स्टार्ट कर देते हो। कॉमर्शियल का मतलब 20 किलो 10 किलो वाली साइकिल है, वो आपका चलता है। जैसे ये हमारा 25 साल तक चलता है, 25 साल इसकी सेल्फ लाइफ है, तो इसके बीच बीच में इसमें कितना एक्सपेंस हमारा जुड़ जाता होगा 25 साल तक? फिर इसमें वही है आपका ये जुताई का खर्चा है उसमें, और बाकी फर्टिलाइजर का ज़्यादा नहीं आता, 15-20 हज़ार रुपये एकड़ का आता है। सही सही, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है इसका मतलब। तो सर ये बताओ, जैसे अभी प्लांट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो इसकी प्रूनिंग करने का भी कोई ऐसा मेथड है जो आपको पता हो कि वही इस तरीके से हमें फ्रूट के बाद? प्रूनिंग का जो समय है, जब हम लोग सेकंड सीजन खत्म करते हैं मार्च अप्रैल वाला, उस समय हम उसका हार्डवुड कटिंग करते हैं, पूरा कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद दोबारा से नए सूट्स आएंगे, नए फ्लावर आएंगे, तो फिर वो आपका
नवंबर दिसंबर सीजन के लिए अच्छा, उसे फल आता है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, नवंबर दिसंबर में फल आना स्टार्ट हो जाता है। जी जी जी। ये देखिए, देखिए ये जो वैरायटी है, ये अमरूद जो है ना, किसी मार्केट का मोहताज नहीं है, सबका पसंदीदा फल है ये। अब हमारे यहाँ पे तो हीरो जो लोग होते हैं, जो कभी मिस्टर तब बिल्कुल, अब लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं। देखा किसी गुटके का लोग प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन कोई हीरो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो बोलेगा साहब अमरूद खाओ। हाँ, अमरूद से आपको क्या नाम है, आपका डाइजेस्ट प्रॉब्लम मिलेगा सही रहेगा, फिर सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ। तो वो लोग नहीं करते हैं। और हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बोलना चाहूँगा जी कि खाना खाने के बाद अमरूद जरूर खाएं। कम से कम आप खाएंगे अमरूद, आपकी सेहत भी सुधरेगी, किसान की हेल्थ भी सुधरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, ये जो आप दिक्कतें देख रहे हैं ना, जैसे इसमें पक्षी लग जाते हैं, तो इस पे आप बैगिंग करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी आपको। अब देखो, अब पृथ्वी पे तो सब लोग रहते हैं, तो उनका हाँ। भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान सबको देता है, ऐसा कुछ जी, नहीं जी। है। तो सर आप मुझे ये बताइए, आप इसमें फार्मिंग में अगर कोई किसान भाई लगाना चाहता है तो आप उसकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई, ये जो क्षेत्र है ये अलीगढ़ का है। हाँ जी। और मैं अलीगढ़ के किसानों से कहना चाहूँगा, जो नॉर्मली अलीगढ़ के रहने वाले हैं, या बुलंदशहर के हैं, या आपके हाथरस के हैं, तो लोग पता है क्या बोलते हैं कि भाई हम पहले 4 से पौधे लगा के देख लें। अच्छा। तो आप 4 से पौधे मत लगाओ, पहले आकर बगीचा आप विजिट करो, देखो ये किसने लगवाया और कहाँ से आया है, फिर आप पौधे लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखा और अपने बोला कि सब 4 से प्लांट लगाने हैं। तो आपको लगाना है, क्योंकि आप, वही बात है कि आपको लगा लोगे तो जल्दी से आपकी प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। मैंने बहुत से यहाँ किसान ऐसे भी देखे हैं जो फार्मिंग कर लेते हैं गवावा की और फ्रूट ही नहीं आता, फिर वो उसको कटवाते विशाल जी, हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल किसानों के पास ज़मीनें तो है नहीं। हाँ जी। अब ज़मीनें नहीं है तो अब ऐसा क्या करेंगे जिससे उनको पैसा मिले। अब वो लगा रहे हैं धान और गेहूं। अगर उनसे चर्चा करो साहब अमरूद का बगीचा लगा लो, बोलते साहब खाएंगे क्या? जी सही। भाई मैंने इसमें से मानो 100 कैरेट माल निकाला, हाँ, और 700 रुपये कैरेट बिका था, मेरा 70,000 का माल गया। जी। तो 70,000 में तो क्या मैं गेहूं नहीं खाऊंगा? जी जी या मेरे भैंसे भूसा नहीं खाएंगी? बिल्कुल 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 है। तो उनको थोड़ा सा ये रहता है कि भाई हम खाएंगे क्या? अब बताइए, ये बिकेगा तो हम अनाज आएगा ना? अनाज आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ। मार्केट में सेठ लोग बैठे हुए हैं दुकानों पे, उनके तो खेत नहीं है, उनके तो खेत नहीं है, बिल्कुल। तो खाते तो वो भी अनाज है। लेकिन जो हमारी जो मेंटलिटी हो गई है ना, वो ये है कि हम खाएंगे क्या। बिल्कुल। तो मैं किसान भाइयों से पूरा विश्वास दिलाता हूँ जी कि 1 एकड़ में 10 बाई 5 पर ताइवान पिंक गुआवा की खेती करो, जी, आपको 100% आपको मुनाफा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है। अच्छा। तो सर मुझे ये बताइए, अगर कोई किसान भाई इसको कर रहा है, गवावा लगाना चाह रहा है, तो उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है या नहीं, ऐसी लगा दे? कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। हाँ। ऐसी कर दे काम। तो किसान भाइयों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर का मैंने नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो गवावा फार्मिंग से रिलेटेड, आप वहाँ से हमें पूछ सकते हैं, सर को डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।